ओके, ग्रेट इवनिंग ऑल। सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने डोमेन और होस्टिंग के बारे में सीखा था कि डोमेन हम किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, डोमेन हम किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा होस्टिंग हम किस तरीके से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं होस्टिंग, कौन सी होस्टिंग लेनी है हमें, और होस्टिंग के कौन कौन से प्लान्स हैं, ये सब हमने सीखा था। और इसकी वीडियो भी आप लोगों को सेंड हो चुकी है। ठीक है, ग्रुप में आपको वीडियो आ गई है और उसको आप देखना एक बार। और उससे आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। होस्टिंग लेने के बाद हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए भी मैंने बताया था, ये हमने वर्कशॉप में भी सीखा था कि हमें इंस्टॉल पर क्लिक करना है ओनली। और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आईडी, पासवर्ड और ईमेल आईडी, ये 2-3 चीज़ दे हमें लिखकर और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम वर्डप्रेस को ओपन कैसे कर सकते हैं मेन, और उस पर वर्क कैसे कर सकते हैं हम। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट जो भी इससे पहले वाले सेशन में चल रहा है कि किस तरीके से हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, ये इससे पहले वाले सेशन में चल रही है। तो अब आप लोगों में से हैंड टू हैंड कौन कर रहा है, एक बार चैट में लिख दो कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि हैंड टू हैंड जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं हो कि हम पीछे रह जाएं। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट चल रही है। ये ये सारी चीजें ये सब चल रही हैं। एसेसरीज ये चल रही है लास्ट सेशन में, जो उससे पहले आपसे पहले वाला सेशन चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने होस्टिंग राजा से होस्टिंग ली हुई है। मैंने होस्टिंग कहाँ से ली है, होस्टिंग राजा से। एग्जाम्पल है ये मेरा लॉगिन है, कंट्रोल पैनल है। ये कंट्रोल पैनल कहाँ से आया, जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो हमें कंट्रोल पैनल मिलता है। ये हमारी होस्टिंग है, ये हमारा कंट्रोल पैनल है, ये कंप्लीट है हमारा। यहाँ पर हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। ये रहा वर्डप्रेस। ठीक है, और ये रहा हमारा इंस्टॉल का ऑप्शन। ये क्लिक। यहाँ पर हमें डोमेन नेम सेलेक्ट करना है कि किस डोमेन नेम में हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये है एक डोमेन niti.supportothers.org। मैं इसमें अपना डोमेन नेम होस्टिंग यानी वर्डप्रेस को लगाना चाहता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर ईमेल आईडी या फिर यूजर नेम, कुछ भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ईमेल आईडी लिखना चाहूँ ईमेल आईडी लिख सकता हूँ। तो हमारी ईमेल आईडी हमारे यूजर नेम के रूप में बन जाएगी। और यदि यूजर नेम लिखना चाहूँ तो मैं यूजर नेम लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड लिखूंगा उसका। यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा कि ईमेल आईडी मेरी सही है या गलत है। ईमेल आईडी हमेशा चेक कर लेना है, हमारी ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। अगर हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर गलत लिखी हुई है तो आगे आगे फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और सिंपली इंस्टॉल पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, आप लोगों को जो डैशबोर्ड मिलेगा वो मैं आपको शो कराऊंगा। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है दूसरा डोमेन चूज कर लो। इसमें पहले से ही वर्डप्रेस इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं दूसरा कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ। ये मैं इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, 2 से 5 मिनट में हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। ये इंस्टॉल, इनमें वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी सभी लोग समझ गए होंगे कि वर्डप्रेस हमें किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये सब में वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आ रहा है कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, इस रीजन से ये इंस्टॉल करने नहीं दे रहा। इसमें और करके देख लेते हैं एक बार, इसमें है कि नहीं। ये
कंप्लीट होगी प्रोसेसिंग, 100% तक चलेगी और हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इन सब में वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, इस रीजन से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे चलते हैं। हमारा वर्डप्रेस ऑलरेडी चल रहा है, वर्क कर रहा है अच्छे से। अब हमें अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन कैसे करना है, और आपको जो लिंक मिलेगी, ठीक है, वर्डप्रेस की, कि किस तरीके से हमें ओपन करेंगे। आपको आपका डोमेन नेम मिलेगा, और जैसे एग्जांपल के लिए मेरा डोमेन नेम है workshop.support_others.org, ये मेरा डोमेन नेम है एग्जांपल के लिए। ठीक है, उसके पीछे बैकस्लैश लगाकर मुझे लॉगिन कर लिखना है, LOGIN। ठीक है, नोट कर लो अपनी नोटबुक में। वो आपको जो लॉगिन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आपका डोमेन नेम मिलेगा आपको, और लॉगिन पर लिखना है आपको। लॉगिन लिखने के बाद आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड लिखना है यहाँ पर। ये आईडी पासवर्ड भी आपको दिया जाएगा लॉगिन का, कि आप अपना लॉगिन कर सकते हैं डैशबोर्ड, और यहाँ पर अपनी वेबसाइट आप लोग बना सकते हैं। आ गया, यहाँ पर आपको आईडी लिखनी है और यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना है। यहाँ मैं सीधा डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ और लॉगिन पर क्लिक कर देना है, तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो रहा है डैशबोर्ड। नोट्स बनाते चलना, ये आपका डैशबोर्ड है। ठीक है, ये कंप्लीट डैशबोर्ड है। यहाँ पर सबसे पहला काम होता है हमारा सेटिंग करना, फर्स्ट वन। जैसे ही हमें वर्डप्रेस मिलता है, हमें सबसे पहले सेटिंग करनी है उसकी। ठीक है, चलिए कहाँ पर है सेटिंग, ये रही सेटिंग, लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें हमें दो सेटिंग करनी है। सबसे पहले जाना है जनरल में, नोट्स बना लो, लिख लो। दो सेटिंग करनी है, हमें जाना है जनरल में। ये क्लिक किया। यहाँ पर चेक कर लेना है कि HTTPS है कि नहीं है, बस। अगर नहीं है तो लगा देना है, एक और दो, इन दोनों जगह, यहाँ पर और यहाँ पर। यदि HTTPS नहीं है तो लगा देना है, नंबर वन। उसके बाद ऊपर देखना है साइट का टाइटल, कि आपकी साइट का टाइटल क्या आप लिखना चाहते हो। यहाँ पर टाइटल से मतलब है कि आप कौन सी वेबसाइट बनाना चाहते हो, आपकी शॉप का नाम क्या है। अगर आप किसी कंपनी की बना रहे हो, किसी शॉप की बना रहे हो, या इंडिविजुअल बना रहे हो, तो इसका नाम क्या है। जैसे अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर वर्कशॉप क्यों लिखा है, क्योंकि ये वर्कशॉप से रिलेटेड पूरा डोमेन है मेरा। इसमें मैं पूरे वर्कशॉप से रिलेटेड पेजेज बनाता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वर्कशॉप। यहाँ पर आप साइट का टाइटल टैगलाइन लिख सकते हो। टैगलाइन क्या होती है ये सभी को मालूम होगा, और नहीं है तो मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे ऐड देखते हो आप लोग, ऐड में आता है अ, ठंडा मतलब कोको कोला। ठीक है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये क्या है, इनकी टैगलाइन है। तो इसी सेम वे में आपकी कोई टैगलाइन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं तो आप जो ऊपर आपने लिखा है वही यहाँ पर लिख दो। जो आपका टाइटल है वही यहाँ पर लिख दो, यदि आपके पास कोई टैगलाइन नहीं है तो। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। यहाँ पर चेक कर लो आपकी ईमेल आईडी सही है या नहीं है। यदि हमारी ईमेल आईडी सही नहीं है तो यहाँ पर फिर से चांस मिल रहा है आपको आपकी ईमेल आईडी सही करने का। और ईमेल आईडी फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सही होनी चाहिए, एकदम करेक्ट होनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ईमेल आईडी काम ही नहीं कर रही। और लास्ट में जाकर सेव एज पर क्लिक कर देंगे, सेव चेंजेज, और ये पहली सेटिंग सेव, ये सेव हो गई, यहाँ पर लिखा आ गया सेटिंग सेव। नेक्स्ट चलते हैं सेटिंग में ही, ये परमालिंक, इस पर क्लिक करना है आपको।
और क्लिक करने के बाद आपका जो कर्सर है वो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, कहीं भी हो, ठीक है? कहीं भी हो आपको यहाँ पहुँच जाना है पोस्ट नेम पे। जब हम एसईओ करते हैं तो ये बहुत कंपल्सरी है कि हम यहाँ पर क्लिक रखें। और दूसरा सेकंड इसका रीज़न ये है, एसईओ करते हैं या नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल हमारे पेज को कभी ढूँढ ही नहीं पाएगा, यदि हमारा कर्सर यहाँ पर नहीं है तो। यहाँ पर कर्सर का मतलब है यहाँ पर पॉइंट। यदि हमने ये सेलेक्ट नहीं किया है, तो गूगल हमें कभी ढूँढ ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो इसलिए कंपल्सरी है इस सेटिंग को करना, मोस्ट कंपल्सरी है। जब भी कोई वेबसाइट स्टार्ट करें, किसी की भी, आप अपनी, अपने क्लाइंट की, किसी की भी, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसलिए मैं एक-एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर आप हैंड टू हैंड कर रहे हैं, है आपके पास फीचर, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसके नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है? ये बाद में करना है जब आपको होस्टिंग स्पेस दिया जाएगा, ठीक है? आपको इसी तरह से पैनल दिया जाएगा, आईडी पासवर्ड मिलेंगे और आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी खुद। और सेव चेंजेस पर आपको क्लिक कर देना है। ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग हो गई, जिन्हें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग कहेंगे। कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग या लैंडिंग पेज कुछ भी स्टार्ट करो, यदि हम चाहते हैं कि गूगल हमें ढूंढ ले, गूगल हमें अपने इंडेक्स में ले ले, तो हमें ये सेटिंग करनी है। यदि ये यहाँ तक ये क्लियर है तो चैट में लिख दो क्लियर, या हमें यहाँ तक सब क्लियर है, समझ में आ गया है, नोट्स बना लिए। CLR क्लियर, CLR क्लियर, और हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारी सेटिंग हो गई। उसके बाद हमें थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। सबसे पहले हम चलते हैं थीम्स पर। ये रहा हमारा एपिनियंस में थीम्स। ये रहा थीम्स। ये थीम्स। सबसे पहले हमें थीम इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर ये देखो, ये थीम इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है अपडेट नाउ। हमें कोई भी थीम, कोई भी प्लगइन आउटडेटेड नहीं रखना है। हमें, जैसे हम अपना मोबाइल कभी भी आउटडेटेड नहीं रखते, कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो हम अपडेट कर लेते हैं एंड टू एंड। व्हाट्सअप अपडेट होता है हमारा, फेसबुक हमारा अपडेट होता है, इंस्टाग्राम हमारा अपडेट होता है। सेम वे में हमारा वेबसाइट भी अपडेटेड होना चाहिए। थीम्स, प्लगइन्स हर 2 दिन में, 3 दिन में, यानी जैसे ही आपको दिखे कि अपडेट आ गया है, रेगुलर अपडेट करो। हैंड टू हैंड अपडेट करो, हमें पीछे का काम नहीं रखना है, हमारी फाइल अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? और यदि आप लोग डेली डेली, जैसे आपने एक वेबसाइट बना ली मान लो, अब आप डेली डेली तो नहीं जाओगे, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको दिन में 10 बार भी खोलनी पड़ सकती है। लेकिन जब आप ओरिजिनल वेबसाइट बना लोगे, तो आप डेली डेली उस पे नहीं जाओगे, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन आपको उस पर विजिट करके देखना है कि आउटडेटेड तो नहीं हो गई, अपडेट है ना हमारे सारे प्लगइन्स, सारी थीम्स अपडेटेड हैं ना हमारे, ये हमें देखना है। अब यदि हम क्लाइंट की वेबसाइट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि 1 साल का तो हम देते हैं फ्री, 1 साल तक हम पूरा फ्री अपडेट करेंगे। 1 साल के बाद फिर मंथली चार्ज हो जाता है कि ₹500 महीने देने हैं और हम इसको अपडेटेड रखेंगे। जिसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस चार्ज, ₹500, ₹1000, ₹2000, जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से भी हम क्लाइंट से पैसे ले सकते हैं कि हमने एक बार वेबसाइट बनवा ली, अब उसे हर बार अपडेट करना होगा। 1 साल तक हम उसे सर्विस देंगे, कि 1 साल तक हमारी फुल सर्विस है, कि हम पूरी कंप्लीट अपडेटेड रखेंगे इसे, और उसके बाद हम उससे चार्ज करेंगे कि अब चार्ज दे सकते हो आप, कि अब हमने 1 साल तक पूरा मेंटेनेंस रखा, अच्छे से आपकी साइट वर्क कर रही है। अगर आपको ये कंटिन्यू रखना है, तो आपको मंथली या ईयरली या 3 मंथ या 6 मंथ में इतना चार्ज पे करना है, ठीक है? यानी हम इससे भी रिकरिंग इनकम ले सकते हैं अपनी वेबसाइट से, ठीक है? ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 थीम्स आती हैं। हमें क्या करना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है?
मैं यहाँ पर बहुत सारी थीम है यहाँ पर, मैंने वर्कशॉप में आपको दिखाया था कि ये इतनी सारी थीम है, हॉस्पिटल करो तो हॉस्पिटल की थीम आ जाएगी और जिम ओपन करो तो जिम की थीम आ जाएगी, फूड ओपन करो तो फूड की थीम आ जाएगी, रेस्टोरेंट ओपन करो तो रेस्टोरेंट की थीम आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर ये सब कैसे आएँगे? इनकी स्ट्रैटेजी है, उसके थ्रू आएँगे। डायरेक्ट हम कोई हॉस्पिटल डाल के थीम इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो कुछ भी नहीं होता है। हमें इसमें स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी, क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी होती है? हमारे पास इतनी सारी थीम्स हैं, मैंने रिसर्च करके 3 से 4 थीम्स निकाली हैं प्रोफ़ेशनल वेबसाइट की, 2-3 थीम मैंने निकाली हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट की, 2 थीम है हमारे पास ल ई-लर्निंग वेबसाइट की। ई-लर्निंग वेबसाइट यानी कोर्स सेलिंग वेबसाइट, जिन पर हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं और वेबसाइट डिट्टो बना सकते हैं। वेबसाइट हम डिट्टो बना सकते हैं। जैसा कि मैंने वर्कशॉप में भी एक्स्ट्रा थीम के बारे में दिखाया था। नंबर 1 एक्स्ट्रा थीम। तो हम तीनों थीम्स पर 1 बाय 1 वर्क करेंगे। ठीक है? 3-4 थीम जितनी भी बताई हैं, ई-कॉमर्स की बताई हैं 2 और इसके अलावा ई-लर्निंग की बताई हैं 2-3, तो सारी थीम्स पर हम 8-9 थीम्स हैं ये, तो और 1 बाय 1 वर्क करने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे, फर्स्ट से करेंगे। सबसे पहले थीम इंस्टॉल कैसे करते हैं? जो भी थीम मैं आप लोगों को बताऊँ, कि एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करनी है, ये वाली थीम इंस्टॉल करनी है, आपको रिसर्च करने की नीड नहीं है, रिसर्च करी कराई आपको मैं दूँगा। ठीक है? ये इंस्टॉल का बटन है, इंस्टॉल पर क्लिक करना है, ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी, सिंपल। उसके बाद ऐसा आ जाएगा, जहाँ पर लिख रहा होगा एक्टिवेट। उसके बाद आपको एक्टिवेट पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करना है, थीम इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से आ जाएगा एक्टिवेट। आपको एक्टिवेट पर क्लिक करना है, थीम एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ये थीम है एक्टिवेट और जो भी एक्टिवेट थीम है वो नंबर 1 पे आ जाएगी। यहाँ पर ये देखो मैंने थीम्स ओपन की हुई है, हमारी ये एक्टिवेटेड थीम है वो नंबर 1 पे आ गई। अगर हम इस थीम को एक्टिवेट करेंगे जो अभी मैंने दिखाई थी, तो वो नंबर 1 पे आ जाएगी। जैसे मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, इंस्टॉल करके, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगी, इसकी जगह पर, ये पीछे चली जाएगी। ठीक है? ये हो गया थीम इंस्टॉल करना और एक्टिवेट। थीम पर वर्क कैसे करते हैं, ये हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। क्योंकि एक साथ मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, तो ओवरलोड हो जाएँगी। फिलहाल यहाँ पर ये समझो कि हमें कौन-सी थीम एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करनी है और उसे एक्टिवेट कर लेनी है। हमने वर्कशॉप में भी बात की, एक्स्ट्रा थीम। इसके अलावा और कौन-सी थीम है जिस पर हम वर्क करेंगे? नंबर 1 जाकरा थीम, नंबर 2 रॉयल एलिमेंटर किट, नंबर 3 ऋषि थीम और उसके बाद हम एक पेड थीम पर भी काम करेंगे, मैंने जो थीम परचेज़ की हुई है, कि ये तो फ्री वाली थीम है, यदि कोई थीम हम परचेज़ करें तो उस पर वर्क कैसे करते हैं? हमें थीम परचेज़ क्यों करनी है जब हमें फ्री में मिल रही है तो? इसका भी एक रीज़न है। एग्ज़ाम्पल के लिए हमारा क्लाइंट ₹5000 देता है, हम फ्री वाली थीम यूज़ में ले लेंगे। हमारा क्लाइंट हमें ₹25,000 देता है, तो क्या हम 5000 की थीम परचेज़ नहीं कर सकते क्या? जिससे उसकी वेबसाइट अच्छी बने और बेटर बने, वो और रिकमेंड करे। अब हम ₹5000 वाला के लिए परचेज़ करेंगे थीम, तो हमें क्या बचेगा? तो हम थीम परचेज़ करेंगे जब हमारा कस्टमर हमें बजट अच्छा दे रहा है और अगर हमें अच्छा बजट नहीं दे रहा है, 2-4 ₹5000 दे रहा है, ठीक है वेबसाइट बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वर्कशॉप में भी दिखाया था फ्री थीम बिल्कुल, चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, कंटेंट निकालेंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे और यदि पैसे अच्छे मिल रहे हैं, तो हम रिसर्च भी करेंगे और मेहनत भी करेंगे। यदि मैं सही कह रहा हूँ तो चैट में लिखेंगे यस, यदि हमें कम पैसे मिल रहे हैं, तो हम कम मेहनत करेंगे, ऐसा ही होता है और अब अगर हमें पैसे अच्छे मिल रहे हैं, तो हम पेड थीम यूज़ में लेंगे। हम उसमें कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है? और कभी भी नहीं करनी है, यदि हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो। ऐसा ये नहीं करना है कि हम पूरे के पूरे पैसे बचा लें और सारे 25,000 अपनी जेब में रख लें और फ्री थीम यूज़ में ले लें, बिल्कुल नहीं करना है। हमें पेमेंट करना है, 5-6 हज़ार की थीम मिल रही है,
अच्छी थीम हमें परचेज करनी है, इससे कस्टमर को सर्विस मिले। ठीक है, क्लियर है? तो हम अब आगे चलते हैं। ये हमने थीम पर सीख लिया कि थीम हमें कैसे इंस्टॉल करनी है और एक्टिवेट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एलिमेंटर प्लगइन। प्लगइन्स काफ़ी सारे हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेके तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूँगा। प्लगइन्स को हम वन बाय वन सीखेंगे, क्योंकि एक सेशन में पॉसिबल नहीं है। ये रहा प्लगइन, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स मतलब कितने प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर ये देखो, ये प्लगइन आउटडेटेड है, कभी भी प्लगइन आउटडेटेड नहीं रखना है, थीम आउटडेटेड नहीं रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। कस्टमर को सर्विस देनी है। यदि हम 5,000 रुपए ले रहे हैं तो 3 महीने तक दे सकते हैं। हम 25,000 रुपए ले रहे हैं तो 1 साल तक सर्विस दे सकते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए को हम साल भर तक उसे जोत रहे हैं, साल भर तक ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम 5,000 रुपए में 3 महीने तक सर्विस दे सकते हैं, और ज़्यादा श्रद्धा जोर मार रही है तो 6 महीने तक हम सर्विस दे सकते हैं। हम 1 साल तक नहीं देंगे। ठीक है? और उसके बाद 6 महीने के बाद हम मंथली चार्ज ले लेंगे। हमारा कस्टमर कितना अलाउ कर रहा है, ₹1000, ₹500, ₹2000 कितना अलाउ कर रहा है, वो हम ले सकते हैं। और लोग बाग 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार तक लेते हैं मेंटेनेंस चार्ज। इसमें मैं आगे आने वाले सेशंस में बिज़नेस लिस्टिंग करना भी सिखाऊँगा कि लिस्टिंग कैसे करनी है। हम अपनी लिस्टिंग करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम क्लाइंट्स की भी कर सकते हैं। ये पूरा टोटली प्रैक्टिकल सेशन होगा, तो इसलिए सब चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ आपको करनी है वन बाय वन। क्योंकि ये वर्कशॉप नहीं है कि हमने ठीक है देख लिया और हो गए, बैठ गए और खत्म कर लिया बस। ठीक है, हम सीख रहे हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर पेमेंट दिया है, तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एक-एक चीज़। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम प्रोफाइल बनवाएँगे, ठीक है? और अ, पोर्टफोलियो बनवाएँगे, और पोर्टफोलियो में आपके फ़ोटोज़, इमेज वगैरह हम लगाने वाले हैं। वो कब लगेंगे? जब आप कुछ बना के हमें शो कराओगे, दिखाओगे। जिससे आप लोग भी आगे कंपनीज़ को, प्लेसमेंट कंपनीज़ को अपनी पोर्टफोलियो दिखा सकें। जहाँ पर भी आप लोग प्रोजेक्ट ले रहे हो, वहाँ पर आप अपनी पोर्टफोलियो दिखा सकें। ठीक है? तो इसके लिए आपको वर्क करना होगा, यदि आपको भी जिस एम से आप लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है? चलिए हम आगे चलते हैं। प्लगइन्स, ऐड न्यू, नया प्लगइन ऐड करना। सबसे पहले हम एलिमेंटोर, ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। एक ये है, इस वाले को इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है? और एक और करना है आपको, इसका फ़ोटो ले लो, ये वाला करना है। एलिमेंटर के नाम से बहुत सारे हैं, ठीक है? एलिमेंटर के नाम से बहुत सारे हैं, इसको आपको इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है। ये वाला फ़ोटो ले लो, अच्छे से नाम लिख लो। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, एक पेज बिल्डर से बहुत आगे। यानी ये क्या है? एकमात्र प्लगइन ही नहीं है, ये पेज बिल्डर। इसके साथ आप जब एलिमेंटर को अच्छे से सीख जाते हो, आज नहीं, कल नहीं, 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद, एलिमेंटर को अच्छे से सीख जाते हो, तो आपको ये वाला प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। ठीक है? इसको भी लिख लो, ये भी एलिमेंटर का एक पार्ट है, बहुत अच्छा प्लगइन है। ये आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, वर्क करके देखना है कि इसमें क्या नया फीचर है। ठीक है? लिख लो जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से। उसके बाद हमें एक प्लगइन और इंस्टॉल करना है, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। इसको हमें इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। इस पर भी आपको अच्छे से वर्क करके देखना है। ठीक है, क्लियर है? मैंने एलिमेंटर के आपको 3 प्लगइन बताए। तीनों प्लगइन्स पर आपको वर्क करना है। ठीक है? आपको अकेले को नहीं करना है, मैं करवाऊँगा। ठीक है ना? डोंट वरी, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि वर्क करना है, मतलब मैं आपको बताऊँगा, कराऊँगा, उसके बाद आपको वर्क करना है। एलिमेंटर के 3 प्लगइन्स हैं हमारे पास, और तीनों ही बेटर हैं, बेस्ट प्लगइन है। ठीक है? एक
2 और 3। इंस्टॉल और एक्टिवेट कैसे करते हैं? ये रहा इंस्टॉल का बटन, क्लिक करो। मैं एक को इंस्टॉल और एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद हम इसे एक्टिवेट करें और ये एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर चल रही है प्रोसेसिंग, ये हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। हम इन पर अच्छे से वर्क करने वाले हैं, डोंट वरी। अभी तो यहाँ पर हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं थीम को, प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन क्या होता है, थीम क्या होती है, कैसे वर्क करती है, बस इतना हम ओवरव्यू सीख रहे हैं। इन पर हम डिटेल में अच्छे से 1 बाय 1 सीखेंगे, वर्क करें। ठीक है, यदि यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं तो एक बार लिख दो चैट में क्लियर, कि हमें यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। और फिर हम नेक्स्ट करते हैं। क्लियर, ओके। और बाकी बाकी दोनों अमित, विशाल, अमित, अमित यहाँ पर हो? ओके, यहाँ पर हो, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम सीखते हैं पेज कैसे बनाते हैं, वेबसाइट होती क्या है, ये सब देखते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट में ओपन कर, ये ओपन हो रही है। ये जो वेबसाइट मैं ओपन कर रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड। और यहाँ पर जहां पर मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ, इसे बोलते हैं हम बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड, ये जो हमारी वेबसाइट है, ये हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, और ये है हमारा बैक एंड, जहां पर हम वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला पेज, ये जो ओपन हुआ, इसे बोलते हैं हम होम पेज। और ये जो बाकी के पेजेज हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटरनल पेजेज या सेकेंडरी पेजेज। ठीक है, हम इसे इंटरनल पेजेज का नाम देंगे। हम इन्हें बोलते हैं इंटरनल पेजेज। पहला पेज जो होता है, जो ये ओपन होके आया है, ये कहलाता है हमारा होम पेज। बाकी के जितने भी पेज दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हमारे इंटरनल पेजेज। अदर पेजेज सेकेंडरी पेजेज बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऊपर। सबसे ऊपर जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जितने भी आ रहे हैं, ये जहाँ पर हाथ का निशान आ रहा है, इसे हम बोलते हैं लिंक। यहाँ पर ये देखो, ये लिंक, यहाँ पर ये देखो, ये लिंक। और इन्हें हम बोलते हैं मेन्यू। ये वर्ड्स बार बार आएंगे, लिंक, मेन्यू। और यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं हेडर। सबसे ऊपर टॉप में एरिया है, इसे हम बोलते हैं हेडर। और ये यहाँ से लेकर, यहाँ जो लिखा हुआ है ऑन डिमांड वीडियो ट्रेनिंग, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर लास्ट, यहाँ तक का एरिया जो ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसे हम बोलते हैं बॉडी। और नीचे वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं फुटर। हेडर, बॉडी और फुटर, ये 3 पार्ट हो गए हमारे पास। हेडर, बॉडी और फुटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेडर और फुटर में मेन्यूज होते हैं, लिंक्स होती है। ठीक है, एक वेबसाइट में कौन कौन से मेन्यू होते हैं? चैट में लिखेंगे, एक वेबसाइट में कौन कौन से मेन्यू होते हैं। जैसे होम पेज होता है, आपने खूब वेबसाइट अच्छे से ओपन करके देखी होंगी, बहुत सारी वेबसाइट ओपन की होंगी, गूगल पर सर्च किया होगा, नेट पर सर्च किया होगा। तो आपने वेबसाइट्स में कौन कौन से पेज देखे हैं, कौन कौन से पेज होते हैं किसी भी वेबसाइट में? बिल्कुल, कॉन्टैक्ट पेज होता है, अबाउट पेज होता है, होम पेज होता है,
और इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये देखो कॉर्सेज, ये ई-लर्निंग वेबसाइट है। ये स्टूडेंट्स इस पर वर्क कर रहे हैं। इस वेबसाइट पर स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, ये देखो। ये कोर्स की वेबसाइट है, ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हैं। ये मैं भी नहीं बना रहा हूँ, स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग वर्क करोगे। मैं बताऊँगा आपको कि आपको ये कोर्स बनाना है, 2 कोर्स बनाने हैं, 3 कोर्स बनाने हैं। अगर आपके पास आपके खुद के कोर्स हैं, तो आपको वो बनाने हैं और नहीं तो आपको मैं डेमो बताऊँगा कि हाँ, ये कंटेंट है, इसको ले लो और यहाँ से कंटेंट ले लो और आप ये चीज़ें बना के दो। ठीक है? ये पूरी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊँगा। जब आपका 1 महीने के कंप्लीट ये आप सीख लोगे अच्छे से बनाना। 1 महीने तक तो आप लोग खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे और 1 महीने के बाद यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए रहते हो, ठीक है? तो आपको मैं ये खुद आपको बताऊँगा प्रोजेक्ट। तो इसे आप 1 महीने का कोर्स या 2 महीने का कोर्स समझ के मत चलना। आप ये मान के चलना मेरे साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े हुए हो, ठीक है? लॉन्ग टर्म तक आपको पूरी हेल्प करूँगा मैं। उसके बाद आपको ये भी बताऊँगा कि आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट लेने हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एफ़िलिएट मार्केटिंग में आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप और इसके अलावा अ, वीडियो बनाना छोटी-छोटी आपको वीडियो बनानी है, बाकी इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पर तो आप सभी लोग होंगे मुझे मालूम है। तो आपको वहाँ पर प्रमोशन कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें भी जो भी होंगी, आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेने में हेल्प नहीं करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं ये बताने में। ठीक है? आपको बताऊँगा कि आपको ये काम करने हैं, जिससे आपके पास प्रोजेक्ट आए। ठीक है? आपको गाइडलाइन दूँगा। मैं आपको पूरा बना के नहीं दूँगा कि स आपको छान ठीक है, ये लो वेबसाइट बना के ले लो और ये सब ले लो, नहीं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा। क्योंकि चलो मान लो एक मैंने आपको प्रोजेक्ट लेने में मदद कर दी। आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, उसके बाद उसके बाद क्या करोगे? एक प्रोजेक्ट मैंने कहीं से भी लेके आपको दे दिया, ये लो, मैंने अपना ही उठा के दे दिया, ठीक है ना? चलो ये आ रहा है मेरे पास कस्टमर और इसका ले लो। तो उसके बाद क्या करोगे? लेना तो तुम्हें खुद ही है, उसके बाद भी लेना है, ठीक है? तो आपको मैं पू गाइडलाइन दूँगा, आप ये काम करो तो आपको ईज़िली मिल सकते हैं, ठीक है? आपको लेके नहीं दूँगा मैं। तो हम चल रहे थे मेन्यू पे, तो एक वेबसाइट में ये सब मेन्यू होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट पेज, एक गैलरी मेन्यू होता है, तो ये सब होते हैं। और उसी तरीके से होता है हमारे पास फुटर, ये फुटर होता है नीचे। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मेन्यू होते हैं हमारे पास, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर पेज। ये 3 पेज ऐसे होते हैं, जो किसी भी वेबसाइट, ब्लॉग, लैंडिंग पेज में होने चाहिए। यदि हम ई-कॉमर्स वेबसाइट यानी अपना प्रोडक्ट या कोई कोर्स या सर्विस सेल कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट में रिफंड पॉलिसी भी होनी चाहिए। ठीक है? 3 तो कंपल्सरी हैं सारी वेबसाइट्स में, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर। ये मैं बनाना सिखाऊँगा, लगाना सिखाऊँगा, डोंट वरी। अभी तो केवल ओवरव्यू चल रहा है, अभी तो आज स्टार्टिंग हुई है। ये पूरे पेज कैसे बनाने हैं, कैसे लगाने हैं, हेडर कैसे बनाना है, मेन्यू कैसे बनाने हैं, किसी भी मेन्यू को टॉप में कैसे ले जाना है, नीचे कैसे ले जाएँगे, ये सारी बताऊँगा। यदि आप में से कोई कोडिंग का स्टूडेंट हो, तो वो भी मैं बत मेरे को बता देना, आप मुझे कोडिंग दे देना, मैं आपको कोडिंग आप में कैसे लगानी है वो भी बता दूँगा, यदि आप मुझे कोडिंग दे देते हो तो। यदि कोई है तो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोडिंग की आपको कोई नीड नहीं है। तो नीचे हम चल रहे थे फुटर। फुटर में हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पेज और टर्म्स एंड कंडीशन पेज होते हैं। और यदि हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट, कोर्स सेलिंग वेबसाइट, सर्विस सेलिंग वेबसाइट है, तो हमारी वेबसाइट में रिफंड पॉलिसी, रिफंड एंड कैंसलेशन पॉलिसी और सेकंड होनी चाहिए हमारी अ, रिप्लेस वाली पॉलिसी। ठीक है? रिप्लेस, रिफंड, कैंसलेशन एंड रिप्लेस। ये पॉलिसीज़ हमारे पास होनी चाहिए। नहीं तो गूगल हमें
ये कह सकते हैं कि ट्रस्टवर्दी नहीं समझता यदि हमारी वेबसाइट पर, ब्लॉग पर, लैंडिंग पेज पर पॉलिसीज नहीं लगी हैं। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, रिफंड पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। यदि आप लोग कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप लोग कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस या नो? यदि आपके कोई क्वेश्चंस नहीं हैं तो आप नो लिख के सेंड कर दो। हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं है। और यदि क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हो कि हमारी ये क्वेरीज है, हमारे ये क्वेश्चंस है, उसको हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट्स आई होप आप अच्छे से बना रहे होंगे। और नहीं बना रहे हैं तो आपको ये वीडियो मिलेगी। कल वाली वीडियो आपको सेंड कर दी गई है, आज वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे तक तो आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और इस पर नहीं रहना है कि ये वीडियो हमें लाइफ टाइम तक मिली है तो हम इसके नोट्स नहीं बनाए और कभी भी देख लेंगे, इस पर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, हालांकि ये वीडियोज आपके पास लाइफ टाइम तक रहेंगी, और लेकिन फिर भी आप वीडियोस को बार बार क्यों देखो जब हमारे पास नोट्स की फैसिलिटी है, हम नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास फुटर। चलिए, मेन्यू कैसे बनाते हैं, मेन्यू कैसे बनाते हैं और पेज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये पेजेज का ऑप्शन है, देखो ये पेजेज। यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, ऑल पेजेज या ऐड न्यू। ऑल पेजेज या ऐड न्यू। तो ऑल पेजेस का मतलब हम सारे पेज देख सकते हैं। ऑल पेज, हमारे पास कौन कौन से पेज बने हुए हैं, यहाँ पर सारे पेजेज हम देख सकते हैं। ये राइट, ये मेरे पास इतने सारे पेज बने हैं। यहाँ पर कर्सर लेके आएंगे तो ये देखो ट्रैश। ट्रैश का मतलब है पेज को डिलीट करना। ट्रैश की जगह पे हो सकता है बिन, BIN, ये भी लिखा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब होता है पेज को डिलीट करना। ठीक है, एड व्यू, व्यू का मतलब पेज को देखना। ट्रैश का मतलब पेज को डिलीट करना, व्यू का मतलब पेज को देखना। पेज को देखने के लिए क्या करना है, हमें ओपन यानी व्यू पर क्लिक कर देना है। सिंपली, सिंपली व्यू पर क्लिक कर देना है और व्यू पर क्लिक करके हम पेज को देख सकते हैं। ये हमारा पेज है। ठीक है, ये लैंडिंग पेज है, ये कैसे बनाते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, नया पेज कैसे बनाना है। ये रहा एड न्यू, क्लिक करेंगे और ये रहा अभी है। यहाँ पर हम पेज का नाम लिखेंगे, हम कौन कौन से पेजेस बनाना चाहते हैं। जैसे कौन कौन से पेज बनाने हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी, ये सब पेजेस बना। तो मैं एग्जांपल के लिए बनाता हूँ गैलरी पेज, एग्जांपल के लिए। उसके बाद क्या करना है, पब्लिश, पब्लिश, 2 बार पब्लिश करना है। अभी मैं ब्लैंक पेज बना रहा हूँ, इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूँ, लिखूंगा मैं बाद में। क्या लिखूंगा वो भी देखिए। ये बन गया, और डब्लू पर क्लिक कर देना है, वापस डैशबोर्ड पर पहुंच जाए। डब्लू पर क्लिक कर देना है, वापस डैशबोर्ड पर पहुंच जाए। ये पेज बन गया। और पेज बनाना है, ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। मान लो अब पेज बनाना है मुझे प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर मैं बना दूंगा प्राइवेसी पॉलिसी। ये बन गया। 2 बार पब्लिश पर क्लिक कर देना है, 2 बार। और जब पब्लिश हो जाए
तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, वापस डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट होता है। बन गया पेज रीडायरेक्ट। ये और ये सब की प्रैक्टिस आप लोग कब करोगे, कैसे करोगे? जब आपके पास वर्डप्रेस का पैनल होगा। तो आपको मैंने ऑलरेडी 7 दिन का टाइम दिया था, जो कि कंप्लीट भी हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो भी आपका रिमेनिंग पेमेंट है, हम दूसरों की वेबसाइट कब बना सकते हैं? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? जैसा कि हम यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट देते हैं कि आपको ये वेबसाइट बनाकर दिखानी है, जिससे आप लोगों को एक्सपीरियंस हो सके, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो आपको होस्टिंग स्पेस लेना है जल्दी से जल्दी। ठीक है? क्लियर है? तो ये हो गया हम पेज किस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी ब्लैंक पेज। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सब चीज़ें मैं वर्डप्रेस में दे रहा हूँ। ठीक है? ये वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है? सबके अलग-अलग होंगे आईडी पासवर्ड, सबके अलग-अलग नाम से होंगे। ये आईडी पासवर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये सब आईडी पासवर्ड मेरे पास रखे हुए होते हैं, हमें भी आगे कंपनी से लेने पड़ते हैं। ठीक है? आपका डोमेन मुझे लेना पड़ेगा आपके नाम से, होस्टिंग के लिए स्पेस लेना पड़ेगा मुझे इंटरनेट पर आपके नाम से, जब जाकर मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है? इसीलिए आप जितनी जल्दी हो सके अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर दें। बाकी कोर्स तो आपका चल रहा है, कोर्स एक्सेस आपको मिल चुका है ऑलरेडी, जैसा कि मैंने कहा था, और रिकॉर्डिंग आपको मैं एंड टू एंड प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है? कोर्स में आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी कोई क्लास डेली चलेंगी। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस चलेंगी। और आप लोगों में से 8:30 से साढ़े 7 से साढ़े 8 वाले बैच में भी कोई आना चाहता है, कि मैं दोनों बैच अटेंड करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है? दोनों बैच भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस आपको ये वाले बैच की करनी है। आपको प्रैक्टिस उस बैच की नहीं करनी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कितना आप जो भी है आपका बाकी का रिमेनिंग, ठीक है? जो भी आपका बाकी का रिमेनिंग है, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका था। जो भी आपका बाकी का रिमेनिंग है, वो आपको देना है। जितना भी आपने पे किया है, उसके अलावा जो भी रिमेनिंग रह गया है। ठीक है? ये हो गया हमारा पेज, कि किस तरीके से हम पेजेज़ बना सकते हैं। ठीक है? जब तक आपको होस्टिंग स्पेस मिल रहा है, तब तक हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। आप किस टॉपिक पर सबसे पहले वेबसाइट बनाओगे? आपको रिसर्च करना है थोड़ा, ठीक है? आपको चैट जीपीटी पर आईडी बनानी है अपनी। मैंने वर्कशॉप में बताया था आई थिंक, नहीं बताया था मुझे ध्यान नहीं है। चैट जीपीटी पर अगर आप लोग यूज़ में नहीं लेते हो, तो आपको आईडी बनानी है और किसी भी एक वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट रिसर्च करनी है। मैं तो आगे बताऊँगा ही कैसे करनी है, ठीक है? लेकिन आपको ट्राई करना है कंटेंट रिसर्च का, कि कम से कम हम इसकी तो प्रैक्टिस करें, कंटेंट रिसर्च करने की। ठीक है, क्लियर है? यदि क्लियर है, तो चैट में लिख देंगे हाँ क्लियर है, कि हम कंटेंट रिसर्च करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। चैट जीपीटी पर अपनी आईडी बनाएँ, लॉगिन करें और कंटेंट रिसर्च करें, किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है? जिससे हम अपने वेबसाइट में लगा सकें। क्योंकि करनी हमें आज है, कल भी है और परसों भी है, 10 दिन बाद भी है। ठीक है? और आगे चल के मैं भी बताऊँगा कि कैसे और अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है? 2-3 साइट्स भी बताऊँगा कैसे रिसर्च करनी है, कंटेंट कहाँ से लेना है, टॉपिक कहाँ से लेना है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, ग्रेट। ठीक है, क्लियर है तो हम नेक्स्ट इससे आगे का टॉपिक करते हैं, कल कवर करते हैं इससे आगे का टॉपिक, जो रहेगा हमारा पेजेज़, मेन्यू बनाना। हमने जो पेज बनाए हैं, उनको मेन्यू के रूप में कैसे क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा और टॉपिक रहेगा कल का हमारा, प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, डिस्क्लेमर कैसे बनाते हैं, और प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन कैसे बनाते हैं। ये तीनों पॉलिसीज़ हम कैसे बनाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनानी है हमें। पेजेज़ बनाना हमने सीख लिया, मेन्यू कैसे लगाना है, इन पेजेज़ को हेडर में कैसे लगाना है,
इन पेजेस को फुटर में कैसे लगाना है कि हमारा 3 पेज हैं, वो तो हेडर में चले जाएँ और 4 पेज फुटर में चले जाएँ, अलग-अलग अरेंज कैसे करनी है और इनके पॉलिसी हमें कैसे बनानी है, ये टॉपिक्स हम कल कवर करने वाले हैं। तो अब कोई भी क्लास मिस मत करना, बाकायदा रेगुलर क्लासेस चलें। ठीक है, क्लियर? ओके, ग्रेट। तो अब आप लोगों के और कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।